बैठिए यहाँ नानी जान, यहाँ पर। आप भी इस घर की बड़ी हैं नानी जान। आज तक इस मेज से कोई खाली पेट नहीं उठा। आज शब एलिफ की इस घर में आखिरी रात है। मैं किसी को भी आज का हमारा ये खानदानी शाइया खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। अस्मा। जी अभी करती हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए मुबारक हो, इन दोनों बच्चों के लिए भी बाबरकत हो। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। मुबारक हो आप सबको। दादा जान, सलामत रहो। यहाँ ले आओ गुल। खुश रहो बेटी। शाबाश। मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यारीन का नसीब माशाल्लाह। मुबारक हो बेटी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो नसू साहब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। बहुत बहुत मुबारक हो जियान साहब। मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह जल्दी शादी के दिन लाए। और सुनाए आप। मुबारक। हाँ, अब ज्यादा अच्छी लग रही हो। और वैसे भी तुम हो बहुत प्यारी, और ये सोना भी बहुत जचता है तुम पर। तुम किस किस्म के इंसान हो आखिर? तुमने इतना अरसा अमेरिका में टाइम गुजारा, पढ़ाई की, तुमने वहीं क्यों नहीं शादी कर ली किसी से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे यहाँ क्या लेने आए हो भला? ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम होगा।
तुम कल होटल आओगी ना? मैं भला क्यों आऊंगी होटल तुमसे मिलने? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं क्या हासिल हो गया है? तुम क्या हो ये मेरे घर वालों को जल्द पता चल जाएगा। तुम एक साइकोपैथ हो। तुम्हारा असली चेहरा दुनिया वालों को जल्द दिखा दूंगी मैं, समझे? तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो। जोक पसंद आया। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लड़की अपने भाई की धमकी देती है। जाओ बता दो। एक काम करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ ही तुम्हारे भाई को सब बता देते हैं। वैसे तो सब बातें हो चुकी हैं, तो अब हम लोग शादी की तारीख के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप आज के दिन गए, हम आज ही इनकी शादी कर देते हैं। सारी तैयारियां हारून आज ही कर देगा, है ना हारून? जी जी बाबा जान, जैसा आप कहें। अल्लाह करे ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बाबरकत साबित हो इंशाअल्लाह। आमीन। काश कि मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है। फिरात, सब ठीक तो है ना? रात को इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस वॉक के लिए जा रहा था। इतनी सर्दी में? फिरात, कोई तो बात ऐसी है जो तुम बताना नहीं चाह रहे हो। गोनल, हम बाद में बात करते हैं, तुम अंदर जाओ, सर्दी बहुत है। आओ चलते चलते बात करते हैं। चलो आओ भी अब। चलो अब बताओ भी। क्या हुआ है तुम्हें जो इतनी सर्दी में तुम्हारा वॉक करने का दिल कर रहा है? फिरात, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ हर बात कर सकते हो, कोई भी बात हो, क्योंकि हम दोनों बहन भाई हैं। क्या तुम नहीं मानते इस बात को? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया है। कोई है? क्या मतलब कोई है? कहीं तुम... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, ये इश्क है या प्यार। किसी को कैसे पता चलता है उसे प्यार हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुबह उठे और कह दे कि मुझे प्यार हुआ है? ऐसे ही होता है, सुबह हो या फिर शाम या फिर सर्दी की रात में ऐसे चलने का दिल करता है। और अगर तुम्हारी नींदें उड़ चुकी हैं तो फिर पक्की बात है, तुम्हें प्यार हो गया है। इंसान बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, तुम्हारी तरह। जब आपको किसी से प्यार हो जाए तो वही जहन पे सवार रहता है। मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। क्योंकि खुद को इस बात पर राजी नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं पता। सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा बताओ, तो नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? यहां कर क्या रहे हो तुम? दिल के अंदर क्या चल रहा है आखिर? अगर इन सारे सवालों का जवाब वो इंसान है तो फिर प्यार हो गया है। किससे? जाओ जल्दी जाके बात करो उससे, अपने प्यार का इजहार करो। नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं होता फिरात, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुम अभी बात नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे।
जल्दी जाके बात करो उससे। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। परेशान मत हो। कौन है? मैं हूं नानी जान। आ जाओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है नानी जान? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रेहान का शुक्रिया अदा करना, उसने सब कुछ ला दिया। और हाँ, अस्मा भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। आ जाओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। बैठो मेरे बच्चे। जानता हूं कि आपके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता था। मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती मेरे बच्चे। तुम मेरे नवासे हो। छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। देखो, मेरे बाबा की छोटी सी दुकान थी और यही उनका जरिया माश था। उनकी वफात बहुत जल्दी हो गई, लेकिन तुम्हारी अम्मी से बहुत दोस्ती थी उनकी। तुम्हारी अम्मी को ज्यादा दिन देखे बगैर नहीं रह पाते थे और हमारे घर आ जाया करते थे। बाबा हमेशा कहा करते थे, अपनी औलाद से ज्यादा उनके बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। दिलशा के नाना उससे बहुत प्यार किया करते थे। बहुत ज्यादा। इन सब के अलावा और होता ही क्या है इंसान की जिंदगी में। बाबा जब भी हमारे घर आया करते थे, अपने साथ बहुत सारी चॉकलेट्स लाया करते थे, जिसे देख के दिलशा बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे बड़े नाना जान का नाम क्या था? दरवेश। वो थोड़े गुस्से वाले भी थे, लेकिन कभी कभी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कभी इतना गुस्सा किया करते थे कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। सब पर बहुत गुस्सा किया करते थे, मगर तुम्हारी अम्मी पर कभी नहीं किया। और तुम्हारी अम्मी भी अपने नाना से बहुत प्यार किया करती थी और हर वक्त उनके आगे पीछे घूमा करती थी। जब आप ऐसे बता रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मां से बात कर रहा हूं मैं, जैसे वो मेरे पास है नानी जान, जैसे वो मुझे कभी छोड़कर ही नहीं गई। हमारे साथ ही है मेरे बच्चे। देखो, तुम भी हमेशा उसकी तस्वीर अपने दिल से लगाए रखते हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था नानी जान, लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास और कोई नहीं जिससे अम्मी की बात कर सकूं। आप मुझे अम्मी की सबसे ज्यादा याद दिलाती हैं। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी का इतना प्यारा बेटा है। ऐसी औलाद जो अपनी माँ को देखे बगैर इतना प्यार करती है। देखो, मेरे आंसुओं पर मत जाओ, ये मेरे बुढ़ापे की वजह से है। या फिर इंसान जब बूढ़ा हो जाए तो उसकी आंखें दरिया की तरह हो जाती हैं। लेकिन मैं आज के बाद हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ नानी जान, ठीक है ना? मैं खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश, क्योंकि मेरे पास तुम हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तुमसे मिलवा दिया। मुझे और क्या चाहिए? चले, मैं आपको और परेशान नहीं करता, अब आप आराम कीजिए। नानी जान। कहो बेटा। अम्मी जब वो छोटी थी तो क्या क्या कर पुकारा करती थी वो मुझे, जब वो मुझसे बात करती थी। मीरान, मेरा मीरान, मेरा मीरान।
आराम कीजिए नानी जान। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शुक्र है इस दिन के लिए मैं जिंदा रही। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ फिर, तुम्हें देखकर खुश हो गई होंगी ना? बहुत खुश हुई, और सिर्फ वो नहीं, मैं भी बहुत खुश हुआ। नहीं जानता कि जब भी उनसे बात करता हूं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलने लगता है। आ जाए। सर आपने कहा था रात को जब मर्जी हो ये मैं लेकर आ जाऊं। ये रहा आपका सामान। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। लाओ ये मुझे दे दो। रुको रुको, इधर आओ जरा। इस सोफे को बाहर ले जाओ। जी सर। मीरान क्यों निकाल रहे हो? ऐसे यहीं रहने दो। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। आज के बाद कमरे में कोई कुर्सी नहीं होगी। इस कमरे में बहुत अरसे से है ये कुर्सी। अब इसकी जगह कहीं और बनती है। मजीद उसको यहां नहीं रखेंगे हम। रुको, मैं पकड़ लेता हूं। चलो, इसको यहां से पकड़ो। तुम इस तरह क्यों देख रही हो रेहान? तुम तो ऐसे उदास हो रही जैसे तुम्हें भी बाहर निकाल दिया मैंने। इतने अरसे से ये हमारे कमरे में था, हमारे साथ इतना वक्त गुजारा है। इंसान अफसुर्दा तो होता है ना। आह मेरे अल्लाह, हद है। रुको रुको रुको, छोड़ दो इसे। काफी अरसे से मेरे लिए बोझ बना रहा है ये सोफा। इस बोझ को मैं खुद ही खत्म करूंगा। मीरान, ये क्या किया? बस यूं समझो कि ये करना बहुत जरूरी था। अरे तो आखिरकार इस कमरे में मौजूद कुर्सी से हमने जान छुड़ा ही ली, क्योंकि अब हमें इस कुर्सी की जरूरत ही नहीं थी। अब से हम साथ सोया करेंगे। यहीं रहने देते। क्या कह रहा था हमें? तो अब क्या उसके जाने का गम मनाने वाली हो? तो तुम मजाक उड़ा रहे हो अब मेरा। मैं तो बस ये कह रही हूँ हमारे काम आ सकता था। नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। खैर छोड़ो, इस कुर्सी के टॉपिक को खत्म करते हैं। कुर्सी चली गई, टॉपिक खत्म। सही है। चलो तुम भी कुर्सी के बारे में भूल जाओ। इसे खोल कर देखते हैं। ये क्या है? paravan। क्या मतलब? मेरा मतलब paravan है ये। मतलब आज के बाद चेंज करने के लिए मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंसो मत। ठीक है। ये तुम्हारे लिए है। पहन लो। मीरान। क्या? मीरान मीरान मीरान। मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो। कैसे? जैसे देख रहे हो तुम। नहीं देखो मीरान। मीरान, मैंने मना किया है ना। मैं तो paravan को देख रहा हूं।
इसे भी मत देखो तुम। ठीक है, नहीं देखता उस तरफ भी। घूम जाओ उस तरफ। मैं तुम्हें ही देख रही हूं। तुम जाओ। कम से कम मुझे अब उन्हीं कपड़ों में सोना नहीं पड़ेगा, बदल लिया करूंगा। शिकायतें बहुत है तुम्हें। मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या चाहिए आपको? तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चाहिए हो, लेकिन तुम कब मुझसे लेना बंद करोगी ये बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। कुछ नहीं चाहिए? मीरान भी? मीरान आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा है। जो कुछ इस घर में है वो सब मेरा है। बेशक आपने मुझे बताया कि यारन ने पेपर्स पर साइन किए थे और नानी जान को खाने के टेबल पर इज्जत दी, और अब तो आप मीरान के सामने मुझसे भी इज्जत से पेश आती हैं। मगर मैं जानती हूँ कि ये सब एक खेल है। सब समझती हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं और आपका मकसद क्या है। मगर मैं यही हूँ अजीज़े खानम, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको मीरान की सोच से नहीं खेलने दूंगी। और कैसे करोगी ये तुम? उसका साथ देके, सच की तलाश में उसकी मदद करके। इसलिए अब आप ये भूल जाएं कि आप उसे बहका सकती हैं। तुम चाहे मासी को कितना ही कुरेद डालो, मगर अपने बाबा की मासूमियत साबित नहीं कर पाओगी रेयान। मगर मोहतात रहना, कहीं किसी ऐसी बात का सामना ना करना पड़े जिसे देख के तुम शर्मिंदा हो जाओ। धमकी दे रही हैं मुझे आप? मैं धमकी थोड़ी देती हूँ, सिर्फ खबर देती हूँ। चाहे तुम उस पर यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। मगर मैं तुम्हें अपने साथ गढ़ों में मीरान को घसीटने नहीं दूंगी। हर कोई अपने हिस्से की आग में जलता है। न आपका, न माजी का, न मुस्तकबिल का डर है मुझे। और आप भी इस डर को दिल से निकाल दें कि मीरान को सच ना पता चल जाए, क्योंकि जिस दिन उसे सच पता चलेगा हम सब आजाद हो जाएंगे। समझ गई? रेयान, रेयान, लगता है तुम्हारी दादी जान को नींद नहीं आ रही, इसलिए यहाँ टहल रही हैं। मैं बस आ रही हूँ पानी लेकर। अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद दे बेटा। आपको भी दादी जान। माजी के रास्तों को जितना जी चाहे हमवार कर लो रेयान। माजी के हर रास्ते पर तुम मुझे ही अपना मुंतजर पाओगी, याद रखना।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी अजीजा। मेरी बात गौर से सुनो। अपना सामान बांधो, फौरन चली जाओ यहां से, और आइंदा कभी भी मीरान या रेयान के रास्ते में ना आना। अच्छा, तो मीरान से भी नहीं? तुम्हें क्या लगता है मेरा नवासा मुझे छोड़ देगा? तुम उसके बारे में फिक्र ना करो शुक्रान। तुम जानती हो ना, मैं जो कुछ करती हूँ उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। अगर जानती नहीं, सुना तो होगा तुमने। तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और अगर मैं ना जाऊं तो? ना जाओ तो? हाँ। तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद नहीं आएगा जो तुम देखोगी। चलो अजीजा, मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कमरे से बाहर निकालने से पहले तुम्हें देने के लिए एक अमानत है। ठहरो, अभी देती हूँ। अजीजा बेगम, माजी तुमने तहरीर किया, मुस्तकबिल हम तहरीर करेंगे। तुमने इतने सारे लोगों को अपना दुश्मन बनाकर अच्छा नहीं किया अजीजा। किसने दिया तुम्हें ये? हाँ, किसने दिया तुम्हें ये? इसको तलाश करना तुम्हारा काम है, नोट देना मेरा काम था। तलाश तुम करोगी। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी तुम्हें। तुम मेरी अकल से नहीं खेल सकते, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी तुम्हें, और जब तुम्हें ढूंढ लूंगी तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। जहन्नुम भी तुम्हें जन्नत की तरह मालूम होगा। ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी, ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी। क्या कर रहे हो तुम? बस तुम्हें देख रहा हूं। क्या टाइम हुआ है? इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं मीरान? क्या हुआ? क्या तुम्हें काम पर जाना था? कितनी शर्मिंदगी होगी अब मुझे। और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या अभी तक? हाँ लगी है। हाँ तो चलो।
मीरान। जी मीरान की जान। चलो चलें। मैंने कब तुम्हें चलने से रोका है? हाँ, तुमने वादा किया था और यकीन रखो तुमसे किए हर वादे को निभाऊंगा मैं। तो चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे इस कमरे में वादा किया था जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा बेड पर। नाश्ता चल के तो आने से रहा यहाँ पर। मैं अभी अस्मा खाला को कॉल करता हूँ। मीरा नहीं, उन्हें कॉल नहीं करो, बुरा लगता है, बुरी बात है। रेहान, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कि हम इतना करीब हैं एक दूसरे के? कुछ भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं समझती हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन ये शादी, हम दोनों मियां बीवी हैं। अब तुम जो चाहे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। रेहान, चलो बताओ मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं चाहती हूँ हम दोनों भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी गुजारें, मगर मैं रेडी नहीं हूं। मैं ये भी जानती हूं तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए। रेहान, फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, यकीन करो। और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मीरान क्या कर रहे हो? चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। मीरान क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। मीरान प्लीज मुझे इस तरह बाहर मत लेकर जाना। मीरान नीचे उतारो मुझे। तुम मेरी बीवी हो, ठीक है? मीरान प्लीज उतारो मुझे नीचे, उतारो। मुझे तुम्हें कुछ कहना है गोनल। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा गोनल। जितनी नफरत मुझे अपने गुनाहों से है ना, उतनी ही इस औरत से है। लेकिन वो जब सामने नहीं होती तो उतना ही मैं बोर हो जाती हूँ। ये झूठ नहीं, ये औरत बहुत ही रंगीन और बहुत ही अजीब किस्म की है। ना इसके झूठ खत्म होते हैं और ना ही कहानियाँ। शहरयार, बहुत याद आ रही हो। हमेशा कहती थी तुम्हारी सास एक अलग ही दुनिया की खातून है, एक के बाद एक कहानी। अब सोचती हूँ मेरी सास बहुत एंटरटेनिंग है। अम्मी, आप भी कुछ दादी जान से कम नहीं है। आपका मूड भी दादी जान की तरह 1 मिनट में बदल जाता है। आपको ये सारी बातें एंटरटेनिंग लग रही हैं। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बैठें। आज भी बहुत डरती हो अजीजा से। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं अजीजा असलान बे से बिल्कुल नहीं डरती। अगर फिर भी मेरे यहाँ बैठने की वजह से तुम लोगों को कुछ ना कहें, इसलिए मैं यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरे बच्चों। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका बहुत बुरा हाल है मीरान। ये कौन सा वक्त है गुड मॉर्निंग का? अस्मा खाला, नाश्ते के लिए आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हमारे लिए नाश्ता बना देंगी आप? अस्मा, फिरात कहाँ है? जी दादी जान। तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। खैरियत, आज आप जा रही हैं?
जो कुछ तुम्हारे नाम पे है वो आज तुम मेरे नाम मुंतकिल करोगे। हर किसी को उनकी भूली हुई औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है? ये क्या कह रही है दादी जान? कुछ नहीं हो रहा। फिरात के साथ छोटा सा काम है, हर कोई अपना काम करे। चलो फिरात। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा दादी जान। क्या मतलब नहीं जाओगे? मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिरान सही कह रहा है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे साथ। और मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और कुछ भी आपके नाम नहीं करूंगा। अल्लाह! दादी! क्या मतलब मेरे नाम नहीं करोगे? तुम मेरी जायदाद पर मेरे ही सामने रोब जमा रहे हो। तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया ये सिला दे रहे हो। तुम होते कौन हो मेरे सामने इस तरह बात करने वाले? दादी जान होश में आइए प्लीज, होश में आइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारे ख्याल से मैं इस मकाम पे आके नौकरों की बात सुनूंगी? दादी जान ध्यान से बात कीजिए प्लीज। फिरात नौकर नहीं है, भाई है वो मेरा। अगर आज वो आपके सामने खड़ा है तो इसकी पूरी जिम्मेदार आप खुद हैं दादी जान। फिरात ठीक कह रहा है, समझ गई आप दादी जान? तुम सारी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करोगे? नहीं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये सारी दौलत मैं मिरान के नाम कर रहा हूं, तो आपने कहा था वो अभी होश में नहीं है। अब आप मेरी बात माने, इस वक्त आप होश में नहीं हैं। आप गुस्से की वजह से गलत फैसला कर रही हैं और जो कोई भी आपके सामने आता है उसको अपनी पावर दिखाने लग जाती हैं। सब कुछ आपका ही है, ये दौलत भी। अगर मेरी ड्यूटी इस दौलत को संभालने की है तो इस हाल में तो कभी भी वापस नहीं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस हाल में? क्या हुआ है मुझे बताओ। यह आपकी अमानत के तौर पे मेरे पास है। जब इसका वक्त आएगा जिसके नाम पर करने का कहेंगी कर दूंगा दादी जान, लेकिन अभी नहीं। बस करें दादी जान, बहुत हो गया। फिरात ठीक कह रहा है, ये इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है बिल्कुल। किसका ख्याल है ये? किसकी जबान बोल रहे हो? हाँ? किसने फैसला किया इस बात का? किसी ने नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। यह मेरा खुद का फैसला है। आपको भी याद होगा आपने मुझे बहुत बार कहा है मैं इस अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा, आपकी तरह।